दोस्तों, आज की कहानी है हाय बहू ये तुमने क्या कर डाला। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सजीव प्लीज मुझे साइकिल चलाने की इजाजत दे दो। मोनिका सजीव की शीशो सिरोरी करते हुए बोली, मैं नहीं जानता, अगर अम्मा को पता चल गया ना तो मेरी आफत अजय अम्मा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेकर फिर कौन अम्मा अभी आने वाली, वो तो कई रात तक वापस आएगी। मुझे बचपन से साइकिल चलाने का बहुत शौक है और बाबूजी की साइकिल देखकर मेरा मन रोज साइकिल चलाने का करता है। चिंता न करो, मैं पूरी सावधानी से मुंह पर दुपट्टा बांधकर साइकिल चलाऊंगी कि जिसे कोई और बाहर भी ना पहचान सकेगा। सोच लो मेरी तरफ से इजाजत है, बाकी खुद संभालना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना सोती मोनिका ने फटाफट साड़ी बदलकर मायके से सोरी सुबह लाया हुआ सलवार सूट कर पहनकर मुंह पूरी तरह से दुपट्टे से छुपा लिया और ससुर जी की साइकिल उठाकर निकल पड़ी सड़क की। और मोनिका को साइकिल चलाने का बेहद शौक और शादी से पहले घर के हर काम के लिए जड़ से साइकिल लेकर निकल पड़ती और शादी के बाद तो जैसे साइकिल चलाना एक सपना हो गया। और वैसे भी ससुराल में बहुत बंधन था, सलवार सूट नहीं पहन सकती, बड़ों के सामने हमेशा घूंघट में रहना, सर पर भी अकेले नहीं जाना, क्योंकि गाँव कस्बों में तो सभी टोले मोहल्ले वाले भी ससुराल वाली होते हैं। सासू माँ और ससुर जी किशोरी जरूरी काम के लिए बड़े शहर जा रहे थे और रात को ही वापस आने की योजना थी। भी मोनिका को निकले मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, लेकिन ये क्या हुआ, बाबूजी तो वापस आ गए। संजीव ने अपना माथा ठोक लिया। आज तो ना मेरी और ना ही मोनिका की खैर बहुत शौक सजा था, ना साइकिल चलाकर बचपन के दिनों को जीने का। अब तो गई भैंस पानी में। अम्मा बाबूजी आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए, सजीव हकलाते हुए बोला। हाँ बेटा, पहली बस छूट गई और दूसरी बस 2-3 घंटे बाद की थी। शहर जाती जाते काफी देर हो जाती और हमारा काम हो नहीं पाता, इसलिए कल सुबह तड़के निकल जाएंगे। लेकिन बहुरिया का अम्मा मोनिका को ना देखकर बोली। अम्मा बस वो फिर से हकला गया। सजीव ये हकला को हो रहा है तू वो ममा, अब तो बात सुनने वाली ने। और सजीव ने सब कुछ सही सही बता दिया और तब तक मोनिका लौट भी आया। हाय रे बहुरिया, तुमने ये क्या कर डाला। माँ मोनिका को देखकर बोली, इन कपड़ों में तुम बाहर साइकिल चलाने गई थी, किसी ने देखा होगा तो क्या सोचेगा। सॉरी अम्मा, मेरा बहुत मन कर रहा था साइकिल चलाने का, लेकिन मैं अपना मुंह पूरी तरह से छुपा रखा था, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। मोनिका रुआसी हो आई। आज तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहू घबराओ नहीं, ये कारनामे तेरी सासू माँ भी कर चुकी, उनको भी साइकिल चलाने का बड़ा शौक था। और जैसे माँ बाबू कहीं जाते थे, ये घर के आते गाँव देहात का बड़ा सा आंगन में मेरी साइकिल लेकर अपने देवरों के साथ मस्ती करते हुए चलाती थी और कई बार तो साड़ी साइकिल में फंस जाने के कारण गिरी भी थी। अच्छा हुआ तुम सलवार सूट कर पहन गई थी। अच्छा अम्मा, हमें नहीं बताया। अपने सजीव अम्मा की तरफ देखकर बोला। हाँ बहुरिया, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल ठीक करे, मुझे भी साइकिल चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन अगर आज से मन करे तो घर में चला लेना, लेकिन बाहर नहीं। और अकेले भी काहे को, हम सास ससुर एक साथ अपने बचपन को जिएंगे कहकर अम्मा मुस्कुराने लगी। अब तुम बुढ़ापे में साइकिल चलाओगी, बाबूजी छेड़ते हुए बोले। बूढ़े होंगे अब, मैं तो आज भी पूरा दम कम रखती हूँ। जाओ बहुरिया, कपड़े बदलाओ। और छोड़ो कपड़े भी क्या बदलना, इन कपड़ों में तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही। अम्मा प्यार से अपनी बहू राया को निहारते हुए बोली। जी अम्मा कहकर मोनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। जान बची तो लाखों पाए और इसी बहाने अम्मा से सूट पहनने की भी इजाजत मिल गई।